जब भी आप मोटरसाइकिल या साइकिल से जा रहे हों या फिर इन गर्मी के सीजन में आप बगीचों में बाग बगीचों में टहल रहे हों या फिर अपने घर के बाहर बैठ रहे हों या फिर रात को अपने छत पे सो रहे हों, क्या होगा अगर कोई कीड़ा आपकी आंख में चला जाए या फिर आंख में या आंख के आसपास काट ले। या फिर गर्मियों के सीजन में आपको येलो वेस्प यानी कि ततैया या बर्रैया जिसको आम भाषा में बोलते हैं, अगर आंखों के आसपास या आंखों में अगर काट ले तो हमें क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार मौर्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं फेको सर्जन, नेत्र ज्ञान के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। नेत्र ज्ञान के इस एपिसोड के माध्यम से हम आज बात करेंगे कि जब भी कोई कीड़ा हमारे आँख में या आँख के आसपास काट लेता है या फिर आँख में चला जाता है तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए और हमें तुरंत क्या इलाज करना चाहिए। जब भी कोई कीड़ा हमारे पलकों या आसपास जब भी काट लेता है तो हमारी पलकें एकदम सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं और पलकों में दर्द होने लगता है, आँखों से बहुत सारा आँसू आने लगते हैं, पानी आने लगता है। या फिर जब भी कोई कीड़ा हमारे आँखों में गिरता है, तो सबसे पहला जो मुख्य लक्षण होता है कि हमें बहुत तेज जो है आँखों में करकराहट होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, एकदम किरकिरी की तरह जो है आँखों में चुभन होने लगता है। इसके अलावा आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में दर्द होती है और हमें तेज रोशनी में देखने में भी दिक्कत होती है और लगातार जो है दर्द बढ़ते जाता है। इसके अलावा अगर इसमें हमारी पलकें और जो आँसू हैं यानी कि ये लगातार जो है उस छोटे से टुकड़े को या कीड़े के भाग को या फिर कीड़े को फ्लश आउट यानी बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमारे ऊपर वाले पलकों के पास सुपीरियर टार्सल यानी कि एक जगह होती है जहाँ पे वो कीड़ा एक पोटेंशियल स्पेस यानी कि खाली जगह होती है जहाँ पे ये फॉरेन बॉडी या ये कीड़ा जाकर के या कीड़े का भाग जाकर के वहां पे चिपक जाता है। इसकी वजह से ये निकल नहीं पाता। फिर उसके बाद इस कीड़े की वजह से हमारे कॉर्निया जो कि जिसको शीशा भी कहते हैं और कंजक्टाइवा में चोट भी लग जाती है, घाव भी लग जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं बचाव की बात। सबसे पहले तो जब भी हम मोटरसाइकिल से कहीं भी जा रहे हो तो हेलमेट का जरूर से जरूर प्रयोग करें या फिर हम काला चश्मा या धूप वाले चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम घरों में घर के बाहर या फिर छतों पर सोते हैं तो हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। जब भी कोई कीड़ा आँख में या आँख के आसपास काट लेता है तो हमें कभी भी रगड़ना नहीं है आँखों को और आँखों को एक हल्के हाथ से साबुन से अच्छे से साफ करना है। उसके बाद ठंडे पानी या बर्फ से अच्छी तरह से सिकाई करनी है। और जब भी आँखों के अंदर कीड़ा जाए तो भी दोस्तों रगड़ना नहीं है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ठंडे पानी या बर्फ से सिकाई करनी है और जितनी जल्द से जल्द हो सके नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। अब दोस्तों क्या हो कि अगर पीली बरैया या ततैया काट ले। जब भी ततैया या पीली बरैया या येलो वेस्प जब भी काटती है तो जरूरी ये है कि उसकी स्टिंग जो भी उसका स्टिंग है वो निकालना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसको भी साबुन से अच्छे से धो करके ठंडा पानी या बर्फ से अच्छे से सिकाई करें ताकि सूजन बिल्कुल भी कम रहे। अब बात करते हैं हम इलाज की। दोस्तों कोई भी आई ड्रॉप आंखों में ऐसे ही बिना नेत्र रोग विशेषज्ञ के सलाह के आपको नहीं नहीं लेना है और ना ही डालना है। जब भी आपकी आंखों में कीड़ा जाता है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास आप जब भी जाते हैं तो एक मशीन के द्वारा जिसे स्लिट लैम्प कहते हैं, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी, उस मशीन से आपके आंखों में पूरी तरह से वो निरीक्षण करता है, देखता है। और अक्सर ओपीडी में ये देखने को मिलता है कि कीड़ा या फिर कीड़े का कुछ भाग आंखों में रह जाता है जिसके कारण मरीज को अत्यधिक जो है करकराहट या फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, आंखें लाल रहती हैं और आंसू आते रहते हैं। इस वजह से नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी हो जाता है। जब तक उस टुकड़े को या कीड़े को या उसके किसी भी पार्ट को निकाला नहीं जाता है
तब तक आराम नहीं होता है। इसके अलावा अगर कॉर्निया या कंजक्टाइवा में जो है चोट लगी है, घाव लगा है और अगर वो घाव इन्फेक्टेड है तो भी उसी हिसाब से इलाज चलेगा। यहाँ तक कि अगर आप मरीज जो है काफी लेट कर देता है तो उस आंखों में अल्सर भी हो जाता है। इन सब का उचित समय पे उचित इलाज मिलने पे एकदम अच्छी तरह से जो है आपका घाव ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, नेत्र ज्ञान का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि नेत्र रोग या फिर आंखों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।